प्रोफेसर श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं TV7 न्यूज यूपी। आपका स्वागत है दोस्तों। MIM पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली जी हमारे साथ मौजूद हैं। आपको बता दें कि जिला अध्यक्ष अंबेडकर नगर मुराद अली जी हर समय सुर्खियों में रहते हैं। सुर्खियों में आने के बाद सुर्खियों में तब आए टाना निकाय चुनाव था। निकाय चुनाव में अचानक 2 दिन पहले मुराद अली जो जिला अध्यक्ष हैं संगठन के, उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आए दिन मुराद अली के ऊपर आपको बता दें पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जाती है। इससे मुखर होकर प्रदेश अध्यक्ष आज अंबेडकर नगर आए हुए हैं। अंबेडकर नगर के आने के बाद प्रदेश अध्यक्ष महोदय जो है जिलाधिकारी महोदय से मिले हुए। क्या है वार्ता, क्या है पूरा मामला? अध्यक्ष जी, आप अंबेडकर नगर आए, जिला अध्यक्ष आपके सुर्खियों में, क्या है पूरा मामला? प्रशासन उनको हर समय घिरी हुई निगाहों से देखता है। देखिए, यहाँ पे जो और भी पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं जो पूर्व में मिनिस्टर रहे हैं, उन लोगों को डर इस बात का है कि उनके पैर से ज़मीन खिसक न जाए, क्योंकि उनके पास उनका अपना खुद का वोट तो नहीं बचा है। ये अब्दुल के वोटों के ज़रिए से वो विपक्ष में पहुँच जाते हैं, 100-110 सीटें मिल जाती हैं। तो वो कभी इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे कि MIM पार्टी यहाँ पे स्टैंड कर जाए। आपने देखा कि इलेक्शन के दरमियान 3 से 4 दिन 5 दिन इलेक्शन का बचा था, हमारे जिला अध्यक्ष के ऊपर फर्जी 120B में डाल दिया गया जेल। तो ये एक सियासी रंजिश है और मुझे लगता है कि इसमें समाजवादी और BJP दोनों दल के लोग इन्वॉल्व। सत्ता तो BJP की है, लेकिन आप आरोप सपा बसपा पे लगा रहे हैं। मैं दोनों पे लगा रहा हूँ। सत्ता में बैठे लोगों से शक नहीं है। जैसे BJP को मुस्लिम वोटों की ज़रूरत नहीं, BJP को जीतने के लिए मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए और ना मुसलमान BJP को अपने वोट से हरा सकता है। तो कहीं ना कहीं किसकी ज़मीन खसक रही है, जिसका नुकसान हो रहा है। मैं बात कर रहा हूँ समाजवादी पार्टी के लोगों की। तो वो लोग जाहिर सी बात है इस तरीके के फर्जी मुकदमे हम पर लगवाएंगे। और जहाँ तक मुझे मालूम है कि यहाँ का जो प्रशासन है वो समाजवादी पार्टी के विधायकों के इशारे पे काम कर रहा है और इसी वजह से हमारे ज़िला अध्यक्ष को, हमारे और भी कार्यकर्ताओं, इसके पहले हमारा एक दूसरा यहाँ से जो हमारा कैंडिडेट था टांडा से, उसके साथ भी इसी तरीके की हरकत होती थी। MIM से छोड़ करके चला गया, वो हरकत बंद हो गई। अब क्यों नहीं हो रही? इसका मतलब ये है कि आप MIM पार्टी को यहाँ पे रोकना चाहते हैं। ये तुम्हारी दमनकारी नीति है। हमको मालूम है कि तुमने हमारा वोट 75 सालों से सिर्फ लिया, हमें तुमने वोट बैंक बना करके डिस्पोजल गिलास की तरह सिर्फ इस्तेमाल किया है। अब वो अल्पसंख्यक समाज जागरूक हो रहा है और वो अपने पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म के साथ स्टैंड कर रहा है। उसको मालूम है कि जिस समाज ने अपना डंडा, अपना झंडा, अपना नेता बनाया, उसी समाज को जमहूरियत में इंसाफ मिलता है। आप देख लीजिए, मान्यवर काशीराम ने जब बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की, उसके पहले उनका समाज किस कंडीशन में था और उसके बाद उनका समाज किस कंडीशन में आया। मान्यवर काशीराम जी को भी रोकने की कोशिश की, उनके समाज के द्वारा रोकने की कोशिश की। उनके समाज के लोगों से इल्ज़ाम लगवाया गया था जो पुराने कांग्रेसी थे कि ये काशीराम जनसंघ और BJP से पैसा लेकर के आया, कांग्रेस को हराने आया। तो ठीक इसी तरीके से मैं किसी पर इल्ज़ाम क्यों दूँ? मैं तो यही कहूँगा कि जिनकी ज़मीनें खसक रही है, तकलीफ़ उनको है और वही लोग BJP से मिल कर के हमारे साथ इस तरीके का काम कर रहे हैं। और हमारे, आप मुझे बताइए कि अंबेडकर नगर के अंदर समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस पार्टी या BJP में कोई इतना बड़ा सोशल वर्कर है जिसने 5000 लोगों को रक्तदान किया हो या करवाया हो, जिसको सम्मानित भी किया जा रहा है पुलिस प्रशासन द्वारा, और उसी पुलिस प्रशासन द्वारा उसके ऊपर मुकदमे भी लिखे जा रहे हैं फर्जी तरीके से।
इसका मतलब क्या हुआ बताओ। एक आदमी जो गरीबों की लड़ाई लड़ता है तो आप कहोगे नहीं तुम गलत कर रहे हो। अगर हक के लिए लड़ना गलत है तो ये गलती हम लोग बार बार करेंगे, लेकिन आप फर्जी तरीके से अगर FIR लिखेंगे तो हमारे पास भी संवैधानिक तरीका है, उसका हम विरोध करेंगे। और हम एक ज़िले में नहीं करेंगे, पूरे प्रदेश में उसका विरोध करेंगे, क्योंकि हमें भी राइट है सियासत करने का। तो आप हमारे मौलिक अधिकारों का हनन नहीं कर सकते। क्या आगे की रणनीति, क्या जो संगठन के लोगों का उत्पीड़न किया जा रहा है, कभी इरफान जो संगठन के बड़े अच्छे करीबी रहा करते, आज उनका उत्पीड़न किया गया, वो पार्टी से किनारे हो गया, दूसरी पार्टी पकड़, क्यों सड़क पर उतरने को लेकर क्यों कतरा रही है आपकी पार्टी? आप प्रदेश के कमान पे हैं और पार्टी के कार्यकर्ताओं, कभी मुराद अली का उत्पीड़न हो रहा है, कभी इरफान का उत्पीड़न हो, तो ऐसे में कहाँ है संगठन के लिए कहाँ खड़े हैं? अब शायद आपको नहीं मालूम था कि इरफान के ऊपर जब एक बहुत बड़ा एलिगेशन लगा था और पुलिस वाले उनको तलाश कर रहे थे, तो मैं टांडा आया था और ये हमारा पूरा संगठन वहाँ मौजूद था, और मैं ना आता तो शायद इरफान जेल की सलाखों में होता। लेकिन ठीक है, रिलीफ मिला उनको, प्रशासन ने हमारी बात को सुना, हमारी बात को माना, फर्जी तरीके से उनको हमने पसंद नहीं की। और आपने जो सड़कों की बात कही है, देखिए मैं जिस पार्टी से ताल्लुक़ रखता हूँ, मेरा जो लीडर है वो बैरिस्टर है। आपका अधिकार सड़कों पे चलना है, सड़कों पे सोना आपका अधिकार नहीं है। संविधान ने आपको सड़कों पे चलने के लिए अधिकार दिया। हम अपना एहतजाज दूसरे तरीके से दर्ज करवाते हैं। आज हमने DM साहब से मुलाकात की, हमने मेमोरेंडम दिया, हमने अपना एहतजाज दर्ज करवाया। अब हमारा एहतजाज दर्ज नहीं होगा तो हम फिर से हम ऊपर जाएंगे, बात करेंगे। अगर हमारी बात नहीं सुनी जाएगी तो हम ऊपर बात करेंगे, हम गवर्नर से मुलाकात करेंगे, हम DG से मुलाकात करेंगे। लेकिन हमारी लड़ाई लड़ने का हमारा तरीका वो नहीं है कि जिससे जनता को नुकसान, समझ रहे हैं? लोकसभा चुनाव से पहले उपचुनाव यूपी का घोषी विधानसभा का, ऐसे में पार्टी क्या घोषी विधानसभा मैदान में हो? हम तो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, चुनाव आपकी पार्टी नहीं लड़ी? नहीं। लोकसभा चुनाव को लेकर क्या रणनीति है? क्या गठबंधन की रणनीति कुछ बनाई गई है? इंडिया जो महागठबंधन बना, क्या उसमें जाने की कुछ मंशा है? हम तो अछूत है, हमको कहाँ कोई देगा। हम तो सियासत में अछूत हैं भाई। क्या माना जाए अकेले ही मैदान में होंगे, क्योंकि आने वाले वर्ष में लोकसभा चुनाव में? भाई हम तो तैयार हैं, हमको कोई लेने को तैयार नहीं है। हमारा और वही हाल, हमें क्या करने को कोई तैयार नहीं है, बेडरूम में हर कोई बुला ले। ठीक है, धन्यवाद। हमारे साथ बात कर रहे थे प्रदेश अध्यक्ष MIM के शौकत अली जी। शौकत अली बेबाकी से जवाब दिया। उन्होंने साफ तौर से कहा कि हम संगठन के ऊपर जो मुकदमे हो रहे हैं संगठन के लोगों पर, उसे लेकर हम जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक से मिले हुए। आने वाले दिनों में अगर उत्पीड़न न रुका तो हम राज्यपाल से मिलकर उक्त मामले की शिकायत करेंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर उन्होंने साफ तौर से कहा है कभी उनका गठबंधन को लेकर कोई मंशा नहीं है, वो अकेले चुनाव मैदान में लड़ने के लिए तैयार। घोसी विधानसभा में उपचुनाव MIM पार्टी नहीं लड़ेगी। खैर जो भी हो, MIM पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली अम्बेडकर नगर के आने के बाद राजनीतिक गलियारे में गर्मी बढ़ गई। आपको बता दें, जिला अध्यक्ष मुराद अली जी हैं, समाजसेवी हैं, खून आए दिन ब्लड डोनेट करते रहते हैं। उनके ऊपर आए दिन मुकदमे को लेकर MIM के प्रदेश अध्यक्ष जनपद के बॉडी के साथ जिला पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी महोदय से मिलकर आपत्ति दर्ज कराई। उन्होंने चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में अगर ऐसी स्थिति रही तो राज्यपाल से मिलकर उक्त मामलों की शिकायत की जाएगी। श्रीवास्तव, TV7 न्यूज़, अम्बेडकर।